प्यारे बच्चों, जीवन में कभी भी किसी निर्बल का, असहाय का या गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। एक दिन वही मजाक आप जिसका मजाक उड़ाते हैं वो आपके ऊपर लागू होता है। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता। एक राहगीर चला जा रहा था। रास्ते में उसे एक पत्थर दिखाई दिया। उसने पत्थर को ठोकर मारी। ठोकर लगने से पत्थर एक गुलाब के फूल के पास जा गिरा। गुलाब का फूल उसे देखकर हंसा और व्यंग उक्ति में उससे कहा कि तुम ऐसे ही ठोकर खाते रहते हो और इधर उधर गिरते पड़ते रहते हो। पत्थर बेचारा असहाय था, कुछ नहीं बोला, चुप रहा। थोड़ी देर बाद दूसरा राहगीर वहाँ से गुजरा और उसने देखा कि इस पत्थर में बहुत कुछ है। वो उसका जानकार था। उसने पत्थर को उठाया और अपने घर ले गया। पत्थर को तराशना शुरू किया। उसके अंदर जो विकार था उसको निकाला और फिर एक सुंदर भगवान की आकृति, भगवान का आकार उसको दिया। अपने घर में पूजा में उसको रखा। अगले दिन जब एक फूल उस मालिक के द्वारा भगवान की आकृति के सामने चढ़ाया गया तो वह वही फूल था जो पहले दिन उस पत्थर की मजाक उड़ा रहा था। फिर भी पत्थर ने उसको ये देखकर भी कुछ व्यंग नहीं कहा, बस केवल मुस्कुराया और उस फूल को खुद ही शर्मिंदा हुआ। प्यारे बच्चों, हम जब दूसरे की मजाक उड़ाते हैं ये सोचकर कि असहाय है या निर्बल है, कमज़ोर है, गरीब है, तो एक दिन वही मजाक हमारे सामने आता है। इसलिए कभी भी किसी को व्यंग उक्ति में कुछ नहीं कहना, किसी का मजाक नहीं उड़ाना। न जाने कब हम उस स्थिति में आ जाएं। सबका सम्मान करना यही मानव जीवन की सार्थकता है। किसी ने किसी से पूछा कि सबसे बड़ा आदमी कौन है, तो सामने से उस संत ने जवाब दिया, जो सामने वाले को ऐसा महसूस करा दे कि वो अपने से भी बड़ा महसूस करने लगे, वही सबसे बड़ा आदमी होता है, वही सबसे धनी होता है। आपके सामने जो भी कोई आए उससे इस प्रकार से बात की जाए, उसको इतना सम्मान दिया जाए कि वह अपने आप को आपसे भी बड़ा मानने लगे, तो आप बड़े बन सकते हैं। थैंक यू सो मच।